नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में काम करते रहते हैं और उससे प्राप्त धन से धनार्जन करते हुए हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर एक इच्छा प्रबल रहती है कि हम आगे बढ़ते रहें, आगे से आगे बढ़ते रहें। परंतु इसके लिए हमें कर्म करने की आवश्यकता है। बिना कर्म के हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे ये कर्म हमें उसके कर्मों के अनुरूप परिणाम, फल और उसका जो सुख है वो हमें देते हैं। हमारे कर्म हमेशा सदैव सत्य के रास्ते पर होने चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर होने चाहिए और यह कर्म हम इस प्रकार से करें ताकि किसी दूसरे इंसान की, दूसरे मनुष्य की, दूसरे साथी की आत्मा प्रभावित ना हो या किसी दूसरे के इंसान की आत्मा दुखित ना हो, आहत ना हो। इस प्रकार से कार्य करते हुए हम अवश्य रूप से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो हमारी प्रगति है, हमारी उन्नति है, हमारी तरक्की है, यह भाग्य पर तो निर्भर करती ही है, साथ में कर्मों पर भी निर्भर करती है। जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे उसी प्रकार के फल हमें प्राप्त होंगे। कर्म करने से भाग्य बनता है और भाग्य हमें सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य और संपन्नता देता है। और जीवन में हमेशा आशा बनाए रखनी चाहिए, विश्वास हमेशा अपने जीवन पर रखे रहना चाहिए, हमेशा उम्मीद से अपने आप को भरा पूरा रखना चाहिए। उम्मीद की किरण जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। हम में से कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से पर्याप्त मानसिक शक्ति होती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हैं। लेकिन हम में से बाकी लोगों को इसके लिए फिर से प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है। उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमारे अंदर शक्ति है, हम आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं। और यह मैं आपको भी याद दिला रहा हूँ, आप भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, आपके अंदर शक्ति है। हमारा मंत्र होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। अर्थात हर समस्या का समाधान हमारे अंदर, हमारे भीतर ही मौजूद है, उपस्थित है। अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद आज भी उनकी हंसी से घर की खिड़कियां हिल जाती हैं। उन्हें जो चीज़ सहारा देती है वह है यह भी बीत जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि दुख वाला समय आता है तो यह समय भी चला जाएगा कि आशीर्वाद, आशावादी दर्शन है, सकारात्मक नतीजों से अटूट विश्वास है। ये आशा पर टिके रहने से धैर्य को बल मिलता है और लचीलापन बढ़ता है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में एकाग्रता शिविरों के बचे लोगों में इसके अविश्वसनीय रूप से प्रभावी जीवन रक्षक मूल्यों को दर्शाया है, जो एमिली डिकिंसन की इस परिकल्पना को पुष्ट करता है। पंखों वाली चीज़ जो आत्मा में बसती है और बिना शब्दों के धुन गाती है और कभी नहीं रुकती। आशा और उम्मीद एक कृत्रिम मनोदशा को ऊपर उठाने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक जीवन को बनाए रखने वाली औषधि है। इसके अंदर छिपी हुई लड़ाई की भावना छिपी हुई है। जबकि निराशा एक ऐसी स्थिति है जो किसी को निराशा के अथाह खड्डे में ले जाती है और बिना लड़े हार मान लेने की ओर ले जाती है। हमें बिना लड़े हार नहीं मानना चाहिए, हमें अंतिम अवसर तक लड़ते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपको कोई ताला खोलना है और आपके हाथ में चाबियों का गुच्छा है जिसमें 15-20 चाबियां हैं, आप एक एक करके चाबी लगाते हैं परंतु ताला नहीं खुलता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि उस गुच्छे में रखी हुई अंतिम चाबी से वह ताला खुल जाता है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप हार मत मानिए, आप आगे बढ़ते जाइए, आप हिम्मत कीजिए और आपको तरक्की, आपको प्रगति 100% मिलेगी। आशा में निपुणता रखने वाले लोग लाइलाज बीमारी या किसी दुर्जय दुश्मन या बहुत निराशाजनक युद्ध का सामना करने पर भी निराशा और निरर्थकता को अपनी आत्मा को कम नहीं होने देते। वे आशा के एक और तंत्र प्रार्थना की ओर मुड़ते हैं, जो सांत्वना, अनुग्रह और स्थिरता प्रदान करती है। आशा का एक महत्वपूर्ण कार्य बड़ी तस्वीर को देखना है, अर्थात आप आशा करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने देखा, हमें सीमित निराशाओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी भी अनंत आशा नहीं होनी चाहिए। हमें आशा हमेशा रखनी चाहिए। कठिन समय हमारे अंदर जो अच्छा है उसके लिए प्रशंसा का निर्माण करता है।
फिर भी आशा हमारे वर्तमान आशीर्वाद के लिए परिप्रेक्ष्य और प्रशंसा प्रदान करती है। हम भटकाव और बेचैनी के समय में खुश रहते हैं, क्योंकि निराशा और उसके चचेरे भाई निराशावाद आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। एक और सुरक्षात्मक उपाय स्वयं लगाए गए फिल्टर के माध्यम से है, जो विषाक्त समाचार और निराशावादी लोगों के संपर्क को सीमित करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपके संपर्क में कोई निराशावादी, कोई नेगेटिव थॉट्स वाला या कोई नकारात्मक बातें करने वाला आपका मित्र या आपका सगा संबंधी आपके समक्ष मौजूद है, उससे दूर रहिए। उनसे ये बातें मत सुनिए, नेगेटिव मैसेजेस को मत सुनिए, नेगेटिव मैसेजेस को मत देखिए, नकारात्मक विचारों से दूर हो जाइए। आशावाद और सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते वर्तमान गतिरोध के लिए बेहतर परिणाम की कल्पना और अनुमान लगाने की अनुमति देता है, बल्कि एक लक्ष्य की ओर कई तरीकों की ओर इशारा करने में सक्षम है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा और उत्तेजना भी देता है। हमें आने वाले वर्ष में आशा के साथ रहना याद रखना चाहिए। सारा जीवन एक है, विश्व एक घर है, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सारी सृष्टि एक जैविक संपूर्णता है, ऐसा हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। कोई भी मनुष्य उस समग्रता से स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग करके स्वयं को दुखी बनाता है। यही वियोग का कारण है, यही वियोग मृत्यु का कारण है। सारा जीवन एक है, दुनिया एक घर है, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, सारी सृष्टि एक जैविक संपूर्णता है। कोई भी मनुष्य उस समग्रता से स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग करके स्वयं को दुखी बना देता है। अपनों से अलग नहीं होना चाहिए। सच्चा विश्वास सदैव हृदय की पवित्रता और धार्मिकता उत्पन्न करता है। विश्वास के बिना भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास आज निश्चित रूप से लोकप्रिय है। चिकित्सक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिकित्सक और यहाँ तक कि राजनेता सभी बुराइयों, चाहे नैतिक, आध्यात्मिक या आर्थिक हों, के लिए रामबाण औषधि के रूप में विश्वास की सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। सामान्य विचार यही है कि जब कोई व्यक्ति विश्वास प्राप्त कर लेता है तो निराशा, भय, पराजय और असफलता से दूर हो जाता है। इसमें आशावाद, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत निपुणता और अमोघ सफलता इत्यादि आती है। हालांकि जो बात नज़रअंदाज कर दी जाती है वह यह है कि आस्था तभी अच्छी होती है जब वह सत्य पर आधारित हो। जब इसे झूठ पर टिका दिया जाता है तो यह अक्सर त्रासदी का, बर्बादी का कारण बन जाती है और होता भी है। यह पर्याप्त नहीं है कि हम विश्वास करें, हमें सही के बारे में सही बात पर विश्वास करना चाहिए। हम में से कोई भी समस्या मुक्त, परेशानी मुक्त या दर्द मुक्त जीवन की उम्मीद नहीं कर सकता। हम में से कोई भी इसमें इस गारंटी के साथ प्रवेश नहीं करता कि यह हर तरह से बहुत अच्छा होगा। दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न रहेंगे, दुख आपसे दूर से ही भाग जाएगा, आपके करीब ही नहीं फटकेगा। हाँ, यदि ईश्वर हमारे पक्ष में है तो हम परिस्थितियों और स्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शायद आप पिछली गलतियों या भविष्य के डर के बारे में सोच रहे हों। समस्याएं जो अनसुलझी हैं या बीमारी जो बनी रहती हैं, वह हमारे लिए एक आशा का स्रोत है। हमें आशा रखनी चाहिए। यहाँ एक अंश है जो उस आशा की बात करता है जो आपको जीवन भर बनाए रखती है। हर दिन समय में एक नया जन्म है, नई शुरुआत है, नई संभावनाएं हैं, नई उपलब्धियां हैं। आज का दिन हमारा एक नया जीवन है। हम आज से फिर से शुरुआत करें और शाम तक हम जितना अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है वह करें और अगला दिन फिर आएगा। पुराने अतीत से, उसकी गलतियों, असफलताओं और दुखों से आप शक्ति और उद्देश्य से संपन्न और एक नए आदर्श की प्रेरणा से दीप्तिमान एक नए अस्तित्व को जन्म दे सकते हैं। पुरानी अतीत को जो गलतियां हैं उनसे सीखना चाहिए, असफलताओं से सीखना चाहिए, दुखों से सीखना चाहिए, परंतु उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और उनको याद भी नहीं रखना चाहिए। यह याद रखना भी अच्छा है कि हमारा दैनिक संघर्ष शरीर के साथ साथ संसार की व्यर्थता के साथ होता है। आपने यह कई बार सुना होगा कि जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह किसी शहर को जीतने वाले से बड़ा होता है। शरीर की लड़ाई आंतरिक साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित करके लड़ी जा सकती है। एक और इस लड़ाई के लिए व्यक्ति को जीवन के कई प्रलोभनों का विरोध करने के लिए अपने पूरे विश्वास और शक्ति को इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर इसके लिए किसी उच्च शक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता होगी। एक बार जब यह लड़ाई जीत ली जाएगी तो मनुष्य स्वयं शांति में रह जाएगा।
हमारा आचरण ईश्वर के सम्मान और हमारे सभी मनुष्यों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए। शरीर के पुराने पापों को स्वयं दूर किया जाना चाहिए। यह हमारे घर को व्यवस्थित करने का प्रयास करने का समय है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें खुद को और दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ एक सूची है। झगड़ा सुलझाओ, किसी भूले हुए मित्र को खोजें, संदेह को खारिज करें, शक को दूर करें और उसके स्थान पर विश्वास प्राप्त करें, विश्वास रखें। नरम उत्तर दो, बिल्कुल आप एकदम पोलाइट रहें, युवाओं को प्रोत्साहित करें, वादा रखें, द्वेष त्याग दीजिए, किसी शत्रु को क्षमा कर दीजिए, सुनना, यदि आप गलत थे तो क्षमा कर दें। दूसरों पर अपनी मांग की जांच करें, पहले किसी और के बारे में सोचो। दयालु हों, कोमल हों, थोड़ा और हंसो, द्वेष के विरुद्ध हथियार उठाओ, शालीनता से निंदा करें, अपना आभार व्यक्त करें, अपने भगवान की पूजा करें, एक बच्चे के दिल को खुश करो, पृथ्वी की सुंदरता और आश्चर्य का आनंद लें, अपना आशीर्वाद गिनें और इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद दें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें विश्वास, आशा और प्रेम की आवश्यकता है। निसंदेह हमारे सबसे बड़ा संसाधन प्रेम ही है। जीवन प्रेम सीखने के लिए है, ना कि कामुक आनंद के लिए, न धन संचय करने के लिए, न प्रसिद्धि पाने के लिए, न महान विनिर्माण, वाणिज्यिक व सैन्य साम्राज्य बनाने के लिए, ना ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। जब कोई उससे प्रेम सीख लेता है तो वह जीवन में सफल हो गया, चाहे वह अन्यथा असफल ही क्यों ना हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अंत में यही बताना चाहता हूँ, आप अपने शरीर में, आप अपने हृदय में हमेशा प्रेम, स्नेह और सच्चाई बनाए रखें। इसके अतिरिक्त आपके व्यवहार में बोलचाल की भाषा बहुत ही नम्र होनी चाहिए। किसी के भी इंसान के साथ आप बड़े ही इज्जत और सम्मान के साथ बातचीत करें, भले ही वह आपका सबऑर्डिनेट क्यों ना हो। आप वह समय याद कीजिए जब आप बॉस के सामने खड़े होकर किस प्रकार से बातचीत करते हैं। क्या आप बॉस के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते ना। तो यही व्यवहार आप अपने सबऑर्डिनेट जो आपके नीचे हैं उनके साथ भी यही व्यवहार कीजिए। कभी भी गुस्सा नहीं कीजिए, जो भी बात है उसको बड़े ही पोलाइट और नम्र ढंग से समझाइए। वो आपके सबऑर्डिनेट आपकी इज्जत भी करेंगे और साथ में आपके कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे, जिससे आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। यह गिव एंड टेक का ज़माना है, यह लो और दो का ज़माना है। यानी कि आप किसी दूसरे इंसान को सम्मान देंगे तो वह इंसान भी आपको सम्मान देगा। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जो कि बड़े बड़े अधिकारी अपने समय में बहुत ही क्रूर रहे और बाद में उनकी गति बहुत ही विनाशकारी रही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमेशा अपने व्यवहार को मृदु बनाए रखें, अपने व्यवहार में स्नेह पैदा करें, अपने व्यवहार में पोलाइटनेस पैदा करें और बड़े ही सारगर्भित तरीके से अपने प्रेम और प्यार के साथ किसी भी इंसान से बातचीत करें और अपने कर्मों को हमेशा निरंतरता के साथ करते रहें, जिसके परिणाम स्वरूप आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। आपका परिवार तरक्की प्रगति करेगा, सुख संपन्नता और स्वास्थ्य आपके पास घूम कर आएगा और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस रचना को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।